कि मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के झूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद ही मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कण कण लिखने वाली। एक छंद से बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आया हूं, प्रयागराज की सरजमीन से आया हूं, चार पंक्तियां लिखने की कोशिश की, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। सुमित भैया बड़े भाई, इनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस पावन पुण्य धरा पर मुझे आने का मौका दिया। साहब, हम जिस देश में रहते हैं पर भाषाई बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सामान्य बात कहने की कोशिश करता हूं, फिर चार पंक्तियां पढ़ता हूं। बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर एक शब्द एक नाम बदल दिया जाता है तो अर्थ कैसे बदल जाता है। साहब, अगर हमें कहा जाए कि सुरेश जहाज उड़ाता है, गानी भैया सुरेश जहाज उड़ाता है, तो आपके जहन में आएगा कि सुरेश ने इस देश का नाम रोशन किया, जहाज उड़ाया। थोड़ा सा फेर बदल करते हैं, अगर यहीं पर कह दिया जाए अब्दुल जहाज उड़ाता है, थोड़ी देर में समझ आएगा कि अब्दुल जहाज किस तरह उड़ा रहा है। हम जिस देश में रह रहे हैं यहां की ये विडंबना है। तब चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। कौन लोग हैं हम जिस देश में रहते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के भगवान राम के होने के प्रमाण मांगे गए। मैंने सोचा अगर 500 वर्षों पहले हमारे बुलडोजर बाबा होते तो एक बदलाव होता कि 5 शतक पहले यह सपना नैनों में पल जाता, राम लला के नाम का दीपक कब का ही जल जाता, और योगी बाबा अगर कहीं उस समय रहे होते तो बाबर की छाती पे चढ़ के बुलडोजर चल जाता। हाँ, ये आपको समझ आएगा। आइए 3-4 छंद और एक कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। साहब, क्या होना चाहिए हमारे देश में, मैं वीरों की बात करने के लिए जाना चाहता हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय से पीएचडी कर रहा हूं, हिंदी कविता कर रहा हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वृक्ष के समक्ष यक्ष भले ही देख, पक्ष विपक्ष युधिष्ठिर हो तो हार मान जाएगा, तो देश प्रेम का है ज्वर, ऐश्वर्य का है स्वर, स्वर ऐसा है कि जन जान मान जाएगा, तो पथ पे चला है रथ। और अगली पंक्ति समझ जाए तो एक एक व्यक्ति का हाथ आकाश में खुले, पथ पे चला है रथ, कर ली है ये शपथ, भारती का मान आसमान मान जाएगा, और विश्व गुरु भारत को दुनिया भी मान लेगी, देश जब वीरों को भगवान मान जाएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं साहब। अभी मैंने बात की जिस देश में हम रह रहे हैं वहां भगवान राम के होने के प्रमाण मांगे क्या, कौन लोग हैं जो प्रमाण मांगते हैं। गद्य का प्रयोग कम करके पद्य पर आता हूं सीधा सीधा। कौन है जो प्रमाण मांगते हैं, सुनना 4 पंक्तियां कि शीश जो उठा रहे थे हाथ जोड़ के सदैव, शीश काट काट के वो शान मांगने लगे, तो जीवन के रण में जो भागते रहे सदा ही, मृत्यु पास आई तो वो प्राण मांगने लगे, और आए तो रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे। अगली पंक्ति पहुंचे तो बताना, आए तो रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे, ऐसे ऐसे लोग कुरान मांगने लगे, और जिनके डीएनए में भी बाबर का खून था वो मेरे प्रभु राम का प्रमाण मांगने लगे। मेरे मेरे मेरे। और साहब, वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात भैया कर रहे थे। हाँ, ये ड्रोन संभालो भैया, गुब्बारे फोड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान की बात भैया कर रहे थे। मैंने केवल आज तक 4 पंक्तियां पाकिस्तान पे लिखी है, वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सुमित भैया सुने, मेरे बड़े भाई, आपके निवेदन पर पढ़ना, आपके आदेश पर पढ़ना चाहता हूं। वो 4 पंक्तियां, इसके अतिरिक्त मैंने पाकिस्तान, चीन, जापान देशों पर कोई लिखा नहीं कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं। कौन है हम और कौन है वो? भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं, पर यह है द्वेषी पद चाप भूल जाते हैं, तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं, और हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं, और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं।
चार छह पंक्तियों और एक रचना, नारी शक्ति बैठी, इनके लिए विशेष रूप से मुझे याद आ गई तो मैं पढ़ना चाहता हूं। हम जिस देश में रहते हैं साहब, वहां पर अंशुमन सिंह देश का ऐसा जवान जिसकी शहादत महज इस वजह से होती है कि अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए वो आगे में कूद जाते हैं। मैं नारी शक्ति, उसकी पत्नी को कीर्ति चक्र दिया जाता है। मैं पंक्तियां आपकी ओर से पढ़ने की कोशिश करता हूं। वो नारी कह रही है, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर, मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, ये गौरव है पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता, ये मंगल सूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। और दो पंक्तियां आपके सम्मान में, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना, तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। तुम मर जाना, एक अंतिम रचना और अपना स्थान लेना चाहता हूं। तुम मर जाना तो मर 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 जाना, पर पीठ दिखाकर। और साहब एक रचना पढ़ना चाहता हूं संभाजी महाराज पर, इससे अच्छी धरा मुझे मिल नहीं सकती। 40 दिन संभाजी महाराज को प्रताड़ना औरंगजेब ने दी, वो 40 दिन की प्रताड़ना और मेरी कविता एक बार तालियों से मुझे आदेशित करे। वो एक कविता, मस्तक पर विजय तिलक जिनके, जिनको स्वराज ही प्यारा था, जिनके प्रताप के आगे तीनों लोग का वैभव हारा था, दिनकर सतेज धरा जिसमें जो शस्त्र शास्त्र की भाषा था, जो शौर्य वीरता की मानो खुद में ही एक परिभाषा था, जंजीरों में वो तेज कहां, वो धार कहां शमशीरों में, यदि धार देखनी है देखो अलमस्त मराठा वीरों में। और अब वो कैद याद करना, बंध गए हाथ बंध गए पैर, पर शीश तना का तना रहा, चेहरे पर गौरव और तेज जैसा था वैसा बना रहा। एक चीख की चाहत मन में थी, पर शेर दहाड़ा करते हैं, बस एक बार में दुश्मन की वो छाती फाड़ा करते हैं। नाखून उखाड़े शिकन नहीं, पत्थर फिकवाए शिकन नहीं, उंगली कटवाई शिकन नहीं, कोड़े चलवाए शिकन नहीं। औरंगजेब प्रस्ताव लिए बोला कि धर्म बदल डालो, अपने स्वराज के सपनों को पैरों के तले कुचल डालो, दिल से निकाल फेंको स्वराज, मुगलों से हाथ मिला लो तुम, इस देश के हिस्से कर दूंगा, जो चाहो उसे संभालो तुम। संभाजी महाराज का उत्तर पढ़ता हूं, उत्तर लगे कि आपका उत्तर है तो बताना। इस देश के हिस्से कर दूंगा, जो चाहो उसे संभालो तुम। संभाजी बोले हंस करके, तुमको खैरात मुबारक हो, जो बात कही है तुमने वो तुमको हर बात मुबारक हो, जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा, जो निकल सका ना कभी भला, बोलो वो आज क्या निकलेगा, जब चीख तलक ना निकल सकी तो फिर स्वराज क्या निकलेगा। खुददारी के इस उत्तर में परिवेश दिखाई देता है, उस एक मराठा में मुझको एक देश दिखाई देता है। औरंगजेब हैरान हुआ, गुस्से में फरमान हुआ, आंखें ये फोड़ी जाएंगी, सबके सम्मुख ऐलान हुआ। आंखें की जिनमें था प्रताप अग्नि की ज्वाला, आंखों में दो सूर्य बसाकर चलता था अपना मतवाला आंखों में। जब शीश उठाया संभा ने तो धरा का कड़कड़ डोल पड़ा, दुश्मन के सम्मुख वक्षतान वो एक मराठा बोल पड़ा, जो स्वप्न सजा है नयनों में छत्रपति तुम कारक हो, सो वीर शिवा के स्वप्नों पर आंखों की बलि मुबारक हो। आंखों से अंधा हो जाऊं लेकिन स्वराज तो दिखता है, जो शीश उठाकर जीता है इतिहास उसी का लिखता है। और अंतिम 6 पंक्तियां आपका मन मिले, जो शीश उठाकर जीता है इतिहास उसी का लिखता है। औरंगजेब बोला हताश, क्यों मुगल भी ऐसे बने नहीं, क्यों मुगलों की माओ ने आखिर ऐसे बेटे जने नहीं। आखिर में संभाजी बोले, अगली पंक्ति तैयार रहना, आखिर में संभाजी बोले, मुगलों में बस गद्दारी है। आखिर में संभाजी बोले, मुगलों में बस गद्दारी है। तुम 8 लाख मुगलों पर केवल एक मराठा भारी।
ऐसे सपूत भारत मां पर सब होकर निडर अभय बोलो, उस वीर मराठा छत्रपति संभाजी की सब जय बोलो। बोला संभाजी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत